हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं रियाद का ट्रिप शेयर करूँगी। बहुत ही छोटा सा ट्रिप था हमारा, 2 दिन का। पर मैंने सोचा कि जो मैंने रिकॉर्ड किए थे क्लिप्स, वो मैं व्लॉग बनाकर शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग घर से निकल चुके थे, तकरीबन 3 बजे का टाइम था और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे जाने के लिए। उनको ये नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं और कितना टाइम लगेगा इस सफ़र में। खैर, तो उसके बाद हम रास्ते में अलबेक पर रुके थे, दमाम में जो है वहाँ से हमने अलबेक ले लिया था। हस्बैंड ने, उन्होंने लंच नहीं किया था तो इसलिए फिर उन्होंने अपने लिए ले लिया था और उन्होंने हमारे लिए भी लिया था, लेकिन हमने लंच किया हुआ था तो इसलिए हम नहीं खाया था। मैंने और बच्चों ने, इतनी ख़ास भूख नहीं थी इसलिए। तो ख़ैर उसके बाद बस सफ़र हमारा जारी था और बच्चों को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये 5 आवर्स लगेंगे हमें पहुंचने में। तो आलियान जो है वो सफ़र में बहुत जल्दी बोर हो जाता है इस तरह से। खैर उसको एंटरटेन तो कर रहे थे लेकिन ज़ाहिर है रास्ते में कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम उसे दिखाते, क्योंकि वो गाड़ियाँ वगैरह देखकर भी काफ़ी देर तक बहल चुका था और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोर होना शुरू हो गया था। खैर टाइम गुज़र गया था। अफ़ान उस दौरान सो गया था और फिर ये शाम का टाइम था, तकरीबन मगरिब होने वाली थी। तो उस टाइम पर अफ़ान जो था वो सोकर उठ गया था और हम लोग जो हैं वो रियाद पहुंचने वाले थे और ये रियाद सिटी में हम एंटर हो चुके थे। हस्बैंड ने होटल पहले ही बुक करवाया हुआ था। तो खैर बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी और खैर एंजॉय भी किया हमने, क्योंकि हस्बैंड को तो काम से जाना था, लेकिन फिर उनको मैंने कहा कि हमें भी साथ ले चलें, तो फिर उन्होंने हमें भी साथ में ले लिया अपने। मैंने कहा था कि हम पीछे से क्या करेंगे घर में अकेले, तो इसलिए। ये बिल्डिंग देखकर सबको अंदाज़ा हो जाता होगा कि ये रियाद सिटी है। तो खैर ये मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हुए थे तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो बस फिर हम होटल जब पहुंच गए थे तो फिर मैंने एंटर होते हुए कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। जब हम रूम में चले गए थे और उसके बाद फिर चेक इन जब किया था तो सामान वगैरह रखने के बाद खाना खाकर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हुई हुई थी। रूम में सामान पहले से मौजूद था तो मैंने उसी से कॉफ़ी बना ली थी। मिल्क कम था, लेकिन खैर फिर हम लोग दोबारा से जब चाय पी ली थी तो फिर हम साथ ही में लुलु था, बिल्कुल होटल के करीब ही एक मॉल था, एवेन्यू मॉल, उसके अंदर ही लुलु बना हुआ है। तो फिर वहीं से हमने चाय का जो सामान था वो ले लिया था और चले गए थे फिर हम लोग वहाँ पर, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि 2 दिन की बात है तो हम यहीं से ले लेते हैं, बार बार जो कॉल करके मंगवाना है नीचे से। और फिर हम जा रहे थे मॉल और हस्बैंड के लिए शर्ट भी लेनी थी, क्योंकि मैं वहाँ से जो पैकिंग की थी हस्बैंड की, मैंने सिर्फ टी शर्ट्स रखी थी और उन्होंने जो ड्रेस शर्ट होती है वो मीटिंग में पहन कर जानी थी, तो इसलिए फिर हम मॉल चले गए थे। इससे पहले कि मॉल बंद हो जाए तो इसलिए हम पहले चले गए थे, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। 8 बजे का 9 बजे का टाइम था तकरीबन, और फिर हम लोग ऐसे चले गए थे मॉल, और क्योंकि बच्चों का मिल्क वगैरह भी लेना था इसलिए, और उनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह जो होते हैं वो लेने थे। खैर काफ़ी मज़ा आ रहा था, बच्चों के लिए भी थोड़ा नया था मॉल वगैरह और हर चीज़ डिफरेंट थी। खुबर में तो हर जगह घुमा हुआ है उन्होंने, हर मॉल में गए हुए हैं तो इसलिए, और होटल का रूम भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था। ये था होटल जहाँ हम रुके हुए थे, और यहाँ पर मेरी बैटरी भी मोबाइल की जो थी वो डेड होने वाली थी, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जितना भी रिकॉर्ड कर सकी मैंने कर लिया। ये हम सामान लेकर वापस आ रहे थे, होटल की तरफ जा रहे थे, तो बस यहीं पर इस दौरान मेरा मोबाइल जो था वो बंद हो गया था। इतनी ही रिकॉर्ड कर सकी थी मैं वीडियो, क्योंकि रास्ते में भी यूज़ किया था तो इसलिए आकर चार्ज नहीं किया था। ये रात में बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मैंने बच्चों को सुला दिया था
आलियान जो था वो सो गया था, अफ़ान नहीं सोया था क्योंकि वो ट्रैवलिंग के दौरान अफ़ान जो था वो सो गया था, तो इसलिए उसकी नींद काफ़ी हद तक पूरी थी। तो इसलिए उस टाइम फिर हमने सोचा कि हम दोबारा से एक दफ़ा चाय पी लेते हैं। जो लुलु से सामान लेकर आए थे, मिल्क और टी बैग्स का पैकेट एक ले लिया था बॉक्स, और फिर मैं यहाँ पर चाय बना रही थी अपने और हस्बैंड के लिए दोबारा से। मुझे जो अच्छी तरह से पकी हुई चाय होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे भी गुज़ारा हो गया था, लेकिन उसका अपना मज़ा होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये जल्दी बन जाती है, इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं होती और बर्तन भी इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। खैर गुज़ारा तो करना था, तो खैर यही चाय से हमने गुज़ारा किया। सफ़र करके इतनी थकावट हुई हुई थी कि बार बार ऐसा दिल कर रहा था कि चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ हो, तो इसलिए तो ये हम लुलु से ही ले आए थे मिल्क, और साथ में टी बैग का जो बॉक्स है वो ले लिया था हस्बैंड ने। शुगर मैंने वैसे साथ में रख ली थी बच्चों के लिए, ताकि उनको मिल्क में ऐड करके देना हो, तो ऐसा छोटा मोटा सामान मैं साथ रख लेती होती हूँ। ये चाय बस यहाँ पर रेडी थी। तो बस बच्चों के फीडर्स और ये फीडर वॉश करने वाला ब्रश और जो लिक्विड होता है फीडर वॉश करने के लिए, वो भी मैंने साथ में ही रख लिया था। जामे शीरी वगैरह ये सब चीज़ें बच्चों के लिए रख ली थी। और यहाँ पर हम चाय पी रहे थे और साथ साथ अफ़ान की हरकतें देख रहे थे। अफ़ान जो था इसको नींद नहीं आ रही थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। सुबह मॉर्निंग में 8 बजे हम उठ गए थे, हस्बैंड को भी मीटिंग में जाना था, तो मैं भी उनके साथ ही नीचे आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन मुझे कुछ ख़ास खाया नहीं गया, क्योंकि बच्चे जो थे मैं उनको रूम में ही छोड़ कर आई थी, वो सो रहे थे। उनको उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि रात में भी लेट सोए थे, तो इसलिए। और उनका जो ब्रेकफास्ट था वो मैंने साथ ही में ले लिया था यहाँ से, क्योंकि मैंने सोचा था जब वो उठेंगे तब उनको दे दूँगी, और तब तक ब्रेकफास्ट का जो टाइम था वो फ़िनिश हो जाना था, तो इसलिए। यहाँ पर मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने सोचा था ये भी ऐड कर दूँगी, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी में ही मैंने ये क्लिप बनाया था, क्योंकि मुझे बच्चों की टेंशन थी कि कोई उनमें से एक उठ ना जाए, क्योंकि वो रूम में बिल्कुल अकेले थे, इसलिए। बच्चों के लिए मैंने यहाँ से ब्रेकफास्ट तो रख लिया था, उनकी फ़ेवरेट चीज़ें ही ली थी। मैंने सैलेड में से कैरेट और क्यूकम्बर ले लिया था, और वैसे मैंने केक और मफ़िन और ये डोनट्स जो थे ये मैंने ले लिए थे। लेकिन मेरे बच्चों ने चखे भी नहीं थे। उनको पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है कि मैं होटल वगैरह में कहीं भी जाकर इस तरह से स्टे करूँ तो मेरे बच्चे वहाँ का कुछ भी नहीं खाते हैं। बहुत मैं नूडल्स रख के लाई हुई थी अपने साथ, पैकिंग जब मैंने की थी, तो मुझे ये था अगर बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था, लेकिन मैंने इसलिए एहतियातन रख लिए थे। तो मैंने फिर अपने बच्चों को जब वो उठे थे सोकर, तो कोशिश की उनको ब्रेकफास्ट देने की, तो उन्होंने नहीं किया, तो फिर मैंने उनको नूडल्स बना दिए थे। बस यहाँ पर ये सिर्फ जो कार्टून्स में देखते हैं वो हरकतें कर रहे थे, मफ़िन पकड़ के, और बस खाना नहीं था हमने। हालांकि मैं इनके लिए ऑमलेट बनवाया था फ्रेश, ताकि ये खा लें, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं खाया। खैर फिर वो मैंने कर लिया था ब्रेकफास्ट जो था, और इनको भी मैंने नूडल्स बना दिए थे। तो बस यहाँ पर ये लोग कार्टून्स देख रहे थे और साथ में अपने नूडल्स एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद फिर जब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो उसके बाद मैं भी अपनी चाय एंजॉय कर रही थी यहाँ पर विंडो में खड़े होके। बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ से, और सामने ही लुलु नज़र आता है इधर से, और सामने ही ऑपोजिट साइड पर जो है वो रमादा होटल भी नज़र आता है इधर से। तो काफ़ी अच्छा है सिटी, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इधर। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा मुझे खुबर के मुकाबले में। खुबर में भी है ट्रैफिक, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। खैर हर सिटी का अपना अपना हिसाब किताब होगा। अच्छा सिटी है ये भी। 2 दिन ही रुके थे, इसलिए ज़्यादा मैं घूम नहीं सकी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कभी जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह और जगहें भी मैं जाऊंगी, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। और यहाँ पर इनके जो पापा हैं वो आ चुके थे मीटिंग अटेंड करके। रूम जो था मैंने थोड़ा बहुत नीट कर लिया था, क्योंकि बच्चों ने सही उधम मचाया हुआ था और हालत सही की हुई थी रूम की, तो इसलिए मैंने ख़ुद ही उसको थोड़ा बहुत सेट कर लिया था हस्बैंड के आने से पहले। उसके बाद फिर जब हस्बैंड आए थे तो बच्चे जो थे थोड़ा बहुत खेला उन्होंने, और उसके बाद फिर हम लोग इनको नीचे स्विमिंग पूल में ले गए थे।
उन्होंने होटल इसीलिए बुक करवाया था ताकि बच्चे जो हैं वो स्विमिंग कर सकें। उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये बच्चों के लिए स्विमिंग पूल था, लेकिन इसमें बच्चे नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको ये था मम्मा या पापा में से कोई जाए। तो मैं तो नहीं गई थी, तो उनके पापा जो थे वो थे बड़े स्विमिंग पूल में, तो फिर बच्चे भी वहीं पर अपने पापा के साथ इंजॉय कर रहे थे। यही मैंने कुछ क्लिप्स जो थे वो मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिए थे। काफ़ी इंजॉय किया था और इनका वापस रूम में जाने का दिल नहीं कर रहा था इधर से, क्योंकि पानी के तो पहले ही दीवाने हैं मेरे बच्चे जो हैं ना। खैर बहुत अच्छा टाइम गुज़रा था, 2 दिन गुज़रे थे लेकिन बहुत मज़े के दिन गुज़रे थे और बहुत मज़ा किया था बच्चों ने। ये आधा पार्ट है, ये एक दिन का जो व्लॉग है ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डे हमने किया या इसके बाद जो शाम में जो भी हमने किया वो मैं इंशाल्लाह आपसे फिर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।